नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी चरण पादुका योजना अब विवादों में घिर गई है। प्रदेश के लाखों तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए जूता चप्पल यानी कि चरण पादुका खरीद प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। करीब 50 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर पारदर्शिता और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। अदालत ने प्रथम दृष्टया गंभीर सवाल मानते हुए टेंडर प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। अब इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। इस पर पहले देखिए रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे। का योजना पर कोर्ट की रोक, 50 करोड़ का टेंडर रद्द, जूता खरीद पर हाईकोर्ट सख्त, विवादों में आया चरण पादुका योजना, टेंडर प्रक्रिया पर उठे बड़े सवाल, चरण पादुका योजना पर सियासी संग्राम। छत्तीसगढ़ में वनांचल में रहने वालों को वितरित किए जाने वाले चरण पादुका योजना एक महत्वपूर्ण योजना मानी जाती है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को राहत देने और जंगलों में काम के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू हुई चरण पादुका योजना एक बार फिर चर्चा में है। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को जूता चप्पल वितरित किए जाने थे। इसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन इसी प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि खरीद प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया और बोर्ड की मंजूरी के बिना ही टेंडर जारी कर दिया गया। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने टेंडर प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए उसे निरस्त कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए। मामले को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार अदालत के फैसले का संज्ञान ले रही है। संज्ञान लिए हैं और ये तो पिछली कांग्रेस की सरकार में पूरी तरह से बंद थी। 5 साल हम लोग सरकार में आए हैं तो फिर से शुरू किए हैं और अब लगातार हर साल देंगे। तेंदुपत्ता संग्राहकों के चरण पादुका पर घोटाले का आरोप पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार पर आरोप पहले ही लगाया था। तेंदुपत्ता तोड़ने खरीदी करने वालों से भाजपा ने घोटाला किया है। 12 लाख से अधिक तेंदुपत्ता खरीदी करने वालों के लिए जूता खरीदा जाना है। सरकार ने टेंडर में सेफ्टी शूज देना लिखा है। ये उससे मिलता है जो कारखानों में काम करते हैं, जिससे एमपी के भाजपा नेता के परिवार को फायदा पहुंचा सके। और अब जब हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये कहा कि कांग्रेस ने पहले ही इस मामले को उठाया था और अब हाईकोर्ट के फैसले ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बैज ने आरोप लगाया कि पिछले साल भी चरण पादुका खरीदी में भ्रष्टाचार हुआ था और इस बार सेफ्टी शूज के नाम पर खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इस साल भी 12,38,000 से अधिक जूता खरीदना है ताकि तेंदुपत्ता तोड़ने वालों को जूता दे सके। लेकिन मामला क्या है, अब लिख दिए सेफ्टी फुटवर्क, मतलब पिछले साल वॉकिंग शूज खरीदे थे, अब सेफ्टी शूज, मतलब किस बात का सेफ्टी शूज। चरण पादुका योजना पर हाईकोर्ट की रोक ने सरकार की खरीद प्रक्रिया और वन विभाग की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ सरकार इसे तेंदुपत्ता संग्राहकों के हित से जुड़ी योजना बताकर जल्द समाधान की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष से करोड़ों के भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी का मामला बता रहा है। अब देखना होगा सरकार नई पारदर्शी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ती है या फिर इस पूरे मामले की विस्तृत जाँच कराई जाती है। लेकिन इतना तय है कि हाईकोर्ट के इस फैसले ने चरण पादुका योजना को सियासी और प्रशासनिक बहस के केंद्र में ला दिया है। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, चरण पादुका पर सवाल उठ रहे हैं और एक तरफ जहां सरकार इसे चरण पादुका संग्राहकों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि भरे जंगल में जाते हैं, उनके लिए एक सेफ्टी मेजर बताकर और उन लोगों को इसका लाभ पहुंचाने की बात कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ अब इस पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं, एक बार उनसे आपका परिचय करा देते हैं। वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ रही हैं जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। आलोक सोनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हैं। सबसे पहले आलोक जी, आपका ही रुख करती हूँ मैं और आपसे ही समझने का प्रयास करूंगी, कहाँ गड़बड़ियां आ गई जिसकी वजह से हाईकोर्ट को यह फैसला देना पड़ा। देखिए, ये अभी इस वक्त सबसे पहले बात को समझने का, तो सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता पैनलिस्ट हमसे जो जुड़ी हुई है कांग्रेस की, उनको और आपको मेरा नमस्कार जी। पहले तो इस योजना को समझने की आवश्यकता है कि इस योजना की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सन 2005 में हुआ था जी। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी के समय पे। और ये एक संवेदनशील सरकार थी जिसने इस बात को समझा कि छत्तीसगढ़ के आंचलिक क्षेत्र में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहन जब तेंदुपत्ता के संग्रहण को जाते हैं तो उनके पैरों में विभिन्न प्रकार के कांटे चुभने, जानवरों के काटने, इन सब की जो परेशानियों को देखते हुए ये इस योजना को लाया गया। 2008 में महिलाओं को भी शामिल किया गया
और लगातार ये योजना 2018 तक अनवरत चली। 2018 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस योजना पे ब्रेक लगा दिया गया और वापस इस वक्त प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है, शायद आपको पता होगी। मैं आ रहा हूं। तो 2018 में जब बंद किया गया, वापस हमने इस बात का प्रयास किया कि फिर से उन आदिवासी भाई बहनों के पैरों में वो जूते होने चाहिए, वो सेफ्टी शूज होना चाहिए, सिर्फ शूज नहीं, एक आम जूता पहन करके यदि आप जंगलों में जाते हैं तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए, तो उसकी जो सुरक्षा मानक है वो किस तरह से होती है आप सभी को पता है। और जो बात मैं सुन रहा था दीपक बैद जी से कि सेफ्टी शूज की क्या रिक्वायरमेंट है, तो बेहद मुझे हास्यास्पद लगा कि एक्चुअल में वाकई में कि कितना अल्प ज्ञान वाली बात जो है वो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कांग्रेस के। जंगल में यदि आप जा रहे हैं इतने हाई रिस्क टेरेन में, तो आपको स्वाभाविक रूप से सेफ्टी शूज की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर में, ताकि सर्पदंश से, कांटों से, झाड़ियों से आपको सुरक्षा मिल सके। तो ये एक संवेदनशीलता की सरकार की हमने फिर से योजना को शुरू किया। पर इससे भी इनकार तो नहीं कर सकते ना आलोक जी। आलोक जी, ठीक है, आपने योजना के बारे में बताया, आप लोग की क्या विचारधारा थी उसके पीछे आपने वो भी बताया, लेकिन इससे भी तो आप मना नहीं कर सकते कि गड़बड़ियां पाई गई हैं जिसकी वजह से हाईकोर्ट को अपना रुख बताना पड़ा। नहीं, देखिए, अभी गड़बड़ियां पाई नहीं गई। जो प्रारंभिक स्तर पे हाई कोर्ट के सामने जो सख्त जो तथ्य रखे गए हैं उसके आधार पर उस पर रोक लगी, और हम पूरा सम्मान करते हैं माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का, उच्च न्यायालय के जो फैसले का सम्मान करते हैं, और हम सरकार जो है अपना पक्ष रखेगी और हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। जो सुविधा मुहैया कराया जाना है चरण पादुका योजना के तहत आदिवासी भाई बहनों को हम प्रोवाइड करेंगे। और जहां तक कांग्रेस कह रहे हैं कि डीबीटी करना चाहिए, मैं कहना चाहूंगा यदि किसी को आप डायरेक्ट पैसे दे देते हैं तो ये बहुत संभव है कि आदिवासी भाई बहनों की जरूरतें अन्य भी होती है, हो सकता है उस पैसे को किसी अन्य मदों में खर्चा कर ले और उस सुरक्षा से फिर से चूक हो जाए, उन मानकों को ना अपनाए। तो ये सरकार की जो योजना है, सरकार की योजना बिल्कुल क्लियर है। आपकी विचारधारा को लेकर आपने बताया कि कितनी क्लैरिटी है और कितनी जो मंशा है वो साफ है इसके पीछे, लेकिन अनियमितताएं तो सामने आ रही हैं जिसकी वजह से हाईकोर्ट को ये फैसला सुनाना पड़ा। ठीक है, वंदना जी, आपका क्या रुख है, क्योंकि आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्योंकि अभी हम आलोक जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने पुरानी सरकार में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस दौरान इस योजना की शुरुआत की गई। हालांकि जब भूपेश बघेल की सरकार आई उनने इस पर विराम लगा दिया और उस पर उनके जो तथ्य थे वो ये थे कि इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, कई सारी अनियमितताएं हैं, इसलिए हम इसे बंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कोई वैकल्पिक ऑप्शन भी नहीं आया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सृष्टि जी, कि जब पूर्ववर्ती 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो चरण पादुका के नाम पर लगातार भ्रष्टाचार कर रहे थे। जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई, तो जब कांग्रेस की सरकार आई तो हम डीपीटी के माध्यम से सीधे जो तेंदुपत्ता जो संग्राहक है उनके खाता में पैसा भेजने के लिए सरकार ने योजना बनाई और उनके जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनके खाते में पैसा भी जाते थे। क्योंकि हम लगातार एक देखते थे, एक बात आती थी, शिकायत आती थी सामने में कि जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो जूता भेजते थे, वो जूता क्या होता था कि एक परिवार में यदि 6-7 सदस्य हैं, सभी सदस्य को एक ही साइज का जूता मिलता था, एक ही साइज का चप्पल मिलता था, जिनके कारण उनका उपयोग करना संभव नहीं होता था। और लगातार हम देखते थे कि इस कारण से कई हजारों जो जूता चप्पलें हैं वन विभाग में जो पड़ा रहता था। इस लगातार इस जो शिकायत को देख करके कांग्रेस की सरकार ने डायरेक्ट जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनके खाता में पैसा डालने की शुरुआत की थी, लेकिन जब से सरकार आए उनको भ्रष्टाचार करना है, अगर डायरेक्ट उनके खाता में पैसा जाता तो उनको यहाँ पर कमीशन खोरी नहीं मिल पाती, भ्रष्टाचार नहीं हो पाता, तो फिर से उन्होंने चरण पादुका का रास्ता अपनाया। यदि सरकार की मंशा साफ होती तो हाई कोर्ट इस पर क्यों फटकार लगाती, उस पर रोक क्यों लगाती? क्योंकि हम सबको मालूम है कि भारतीय जनता उस पर आलोक जी ने भी दिया तो जवाब। वंदना जी, जो आप सवाल कर रही हैं उस पर आलोक जी ने जवाब दिया कि देखिए अन्य जरूरतें होती हैं आदिवासी भाई बहनों की, वो उस पर यूज कर लेते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम उनको शूज दें। एक मिनट जी सृष्टि जी, अगर आलोक जी का ये कहना है कि हम
खाता में डायरेक्ट पैसा भेजते हैं तो हो सकता है उसका अन्य उपयोग हो सकता है। तो अभी कुछ दिन पहले महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा साड़ी खरीदने के लिए डायरेक्ट फिर खाता में पैसा क्यों भेजा गया? क्योंकि साड़ी घोटाला हुआ था। साड़ी घोटाला में जो 5.5 मीटर साड़ी मिल रहा था, वो 5.5 मीटर साड़ी की तो बात दूर है, उसकी क्वालिटी इतनी घटिया थी, उनके रंग निकल रहे थे, छोटा साइज था, साड़ी में भी वो घोटाला भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही थी। अंततः उनको वही रास्ता अपनाना पड़ा कि जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है, बहनें हैं, उनके खाता में डायरेक्ट वो राशि भेजने के लिए यहाँ पर महिला बाल विकास मंत्री ने कुछ दिन पहले अपने बयान में यहाँ पर कहा था। अब दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और सिर्फ यहाँ पर जनता के हित के लिए कम, वो लोग अपना जेब कैसे भरे ये ज्यादा सोचते हैं। सबसे बड़े बात अगर बात करूं मैं, तेंदुपत्ता की बात करते हैं, तो आप कभी गए आलोक भाई जंगल? आप देखेंगे कि जो सेफ्टी शूज के नाम पे बात कर रहे हैं, सेफ्टी शूज का आकार कैसा होता है? उसका हील होता है जो सामान्य हील से अधिक होता है, उसका जो कॉलर होता है घुटनों तक आता है। जो ये आदिवासी जो भाई जब वो जंगल जाते हैं ना, तो उस शूज को पहन करके जाना, चलना, तेंदुपत्ता तोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको कई किलोमीटर चल करके तेंदुपत्ता तोड़ना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये जनता के हित का, अपने सरकार के हित और अपने जो जेब में कैसे भरे, ये हित को जानते हैं। और हमको सबको पता है कि ये जो सेफ्टी शूज के लिए जो ये लोग ऑर्डर किए थे, जो टेंडर निकाले गए थे, किसको फायदा पहुंचाने के लिए निकाले गए थे, हम सब जानते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये टेंडर का खेल बहुत हो रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग में कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कन्या विवाह जो रायपुर में हुआ था, उसको में भी कितना बड़ा टेंडर घोटाला हुआ हम देखते हैं। जो जम्बूरी का जो टेंडर घोटाला हुआ, शिक्षा, ये तमाम अन्य घोटाले, अभी फिलहाल हमारा विषय कुछ और है। वंदना जी, सुना मैंने आपके स्टैंड को समझ लिया, लेकिन एक और चीज है जिस पर मैं क्लैरिटी चाहूंगी, लेकिन उसके लिए मैं आपके पास आऊंगी। उसके पहले आलोक जी, आपसे आपका रुख समझेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उनका कहना है, वंदना जी कह रही है साफ तौर पर कि अमाउंट या राशि इसलिए नहीं देना चाहते हैं क्योंकि उस पर आप घोटाला नहीं कर पाएंगे, और जिस तरह से सरकार अपने फायदे के बारे में सोच रही है, और सेफ्टी शूज एक बड़ा विषय है, क्योंकि देखिए सेफ्टी शूज बार बार हाईलाइट हो रहा है, और ये हम भी समझते हैं, आप भी समझते हैं कि कारखाने में ये शूज यूज होते हैं, तो फिर आखिर इन शूज की क्या जरूरत है? नॉर्मल वॉकिंग शूज दीजिए आप, जिनकी क्वालिटी अच्छी हो, क्या दिक्कत है फिर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के भाई बहनों की जो समझ है और बौद्धिकता है, मैं उस पर बार बार प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, ये स्वयं अपनी स्टेटमेंट्स के थ्रू। मुझे ये जानना है कि आप, यदि आप देखेंगे एक बजट जो पारित हुआ है 40 करोड़ से लगभग 50 करोड़ का जो बजट है, 12 लाख लगभग लाभान्वित होंगे इससे आदिवासी भाई बहन। अगर आप एक आंकड़ों को की तरफ जाते हैं तो प्रति व्यक्ति 400 रुपए की दर एक सेफ्टी शूज के लिए तय की गई है। और क्या हमारे कांग्रेसी भाई बहनों ने केवल एक ही प्रकार का सेफ्टी शूज देखा है पूरे जीवन काल में? क्या उन्हें नहीं पता कि कितने विभिन्न कस्टमाइज वे में सेफ्टी शूज बनते हैं अलग अलग प्रयोजनों के लिए? तो ये इस तरफ के बयानबाजी स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी या कहें इनके राष्ट्रीय जो नेतागण हैं या इनके लोकल प्रवक्ता जब ऐसा हास्यास्पद बयान देते हैं सेफ्टी शूज के स्टैंडर्डाइजेशन को लेकर के, तो बहुत ही हास्यास्पद मुझे भी लगने लग जाता है। तो आलोक जी, वो स्टैंडर्डाइजेशन को आप क्लियर कर देते ना, आप उसको पटल पर रख देते कि भाई सेफ्टी शूज ये वाले शूज हैं। 400 रुपए की दर तय की गई है प्रति व्यक्ति जूता खरीदने के लिए। तो सबसे पहले इस बात की मंशा को समझिए कि प्रदेश की सरकार ने इस बात को तय किया कि मिनिमम रेट पे मैक्सिमम क्वालिटी और मैक्सिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड को तय किया जा सके। और बार बार इनके प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं कि सेफ्टी शूज की बात क्यों लेकर के आ गई, तो मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि यदि हम सेफ्टी शूज नहीं बांटते हैं तो जूता देने का कोई औचित्य भी नहीं रह जाएगा। जो इस योजना का मुख्य उद्देश्य है वही खत्म हो जाएगा। योजना का उद्देश्य यही है उनको उनके स्वास्थ्य के सामने खिलवाड़ ना हो, सुरक्षित रखा जा सके। और घोटालों की बात आज हमारी बहन कर रही है और उनके कार्यकर्तागण, इनके नेतागण, तो पूरा 5 वर्ष इन्होंने क्या किया, कितने घोटाले, अनगिनत घोटाले के जिसकी जांच आज भी चल रही है, जिसके कारण आज भी इनके नेतागण जो है वो लगातार जेल के दौरे कर रहे हैं और उनकी वजह से उन अधिकारियों को भी आज जेल में बंद होना पड़ा है, जमानत पे घूम रहे हैं कितने लोग।
ये पूरी अच्छा छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ठीक है, ये आप लोगों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा लिए। आलोक जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा। जब डॉक्टर रमन सिंह ये योजना लेकर आए थे, उनकी मंशा साफ थी कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक है उनको बेस्ट क्वालिटी शूज ऑफर किया जाए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल थी, ठीक है। लेकिन उस वक्त जब शूज डिस्ट्रीब्यूट हुए, उनकी क्वालिटी क्या थी? उनकी क्वालिटी खराब थी। साफ तौर पर ये तस्वीरें सामने आई थी, जिसकी वजह से उन लोगों को, आदिवासियों को परेशानी हुई है। ये भी तस्वीरें सामने आई है, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। देखिए, किसी भी बात से इंकार नहीं। और बिल्कुल, तो वही सवाल में मैं आ रही हूँ कि जब क्वालिटी की बात, नहीं, आपने मेरा पूरा सवाल नहीं सुना। मैं भी आपसे सिर्फ एक रैपिड फायर क्वेश्चन पूछ रही थी और उस पर आपने जवाब दिया। लेकिन अब उसमें दो चीज समझिए। जब डॉक्टर रमन सिंह ने क्वालिटी की बात की थी और क्वालिटी शूज देने की बात की थी, उस दौरान भी क्वालिटी पे फर्क दिखाई दिया, उतने अच्छे क्वालिटी के शूज नहीं मिले। लेकिन अब जब आप सेफ्टी शूज की बात कर रहे हैं, कैसे जनता विश्वास कर ले कि अच्छी क्वालिटी के शूज होंगे? लेकिन सृष्टि जी, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो पार्टी है वो जो अपनी गलतियों से हम सीखते हैं और लगातार हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जनता के प्रति रखते हैं। हमारा उत्तरदायित्व जो हमेशा जनता के प्रति होता है। और यदि कहीं पर अगर कोई गड़बड़ी हुई या गड़बड़ी की गई थी, उसके जो दोषी लोग उन पर कार्रवाई भी की गई और उससे सीख करके हमने आगे बढ़ा। आगे कदम ये नहीं कि हमने जूता जो चरण पादुका योजना है उसे ही उठा करके बंद कर दी 2018 में। और 5 वर्ष तक आपने 12.5 लाख लोगों को कांग्रेस की सरकार ने जूते ही नहीं बांटे। आप बता दें मुझे एक भी व्यक्ति को आपने जूता पहनाया हो। सेफ्टी शूज की बात तो दूर की बात है। तब तो हमने राशि तो दी है, क्यों नहीं है? हमने आर्थिक सहायता दी है। बताइए मुझे, ये जुबानी बातें हैं, कोई राशि नहीं प्रोवाइड की गई है। और एक बात, आज यदि इतनी संवेदनशीलता से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है, ट्रांसपेरेंसी रखी हुई है और कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की आशंका है तो आज हम उसको दुरुस्त करेंगे, करेक्शन करेंगे। ये हम उतनी उत्तरदायी, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जनता के प्रति जवाबदेही रखते हैं। और उस सरकार से जो 5 वर्षों में घोटाले के आकंठ में डूबे रही, उनसे हमें सजेशन की उम्मीद नहीं है। हम अपने आप से सीखना पसंद करेंगे। हम जनता के प्रति, जनता के जिम्मेदारी के लिए काम करना पसंद करेंगे। ठीक है, तो सेफ्टी शूज को लेकर स्टैंड क्लियर है आपका कि सेफ्टी शूज की मंशा यह है कि बेस्ट क्वालिटी शूज दिए जाए मिनिमम प्राइस में। ठीक है, हम उम्मीद जी। लेकिन जो लास्ट ईयर आपने शूज दिए हैं, जिस तरह से इस योजना की वापस शुरुआत हुई, उसमें भी कई सारे अनियमितताएं सामने आई, जिसको लेकर दीपक बैज पहले भी सवाल उठा चुके हैं। हाईकोर्ट ने रोक लगाया, उसके पहले उन्होंने सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि पिछले साल बहुत सारा इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया था। इस पर क्या क्लैरिटी देंगे? सृष्टि जी, देखिए, इस बात पे भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम पूरी तरह से 100% करेक्ट हैं जी। हम 100% बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो दिशा हमने तय की है, वो बिल्कुल सही है। और आज जो फीडबैक की बात हमारी बहन कर रही थी कि आदिवासी भाई बहन कह रहे हैं कि बहुत सारे परिवार में अलग अलग सदस्य होते हैं, अलग अलग उनके जूते के साइज होते हैं, उसका भी ध्यान जो है वो सरकार रखेगी। ये सरकार उस बात का भी ध्यान रखेगी कि उनके भी जो सुझाव है उसका समावेश किया जाएगा। जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें दी जाएगी किसको कौन सी साइज की रिक्वायरमेंट होती। इस बात के सुझाव का पूरा स्वागत है। ठीक है, वंदना जी से सजेशन ले लेते हैं। आलोक जी, सुना मैंने आपकी बातों को सुना। वंदना जी, आप ही सजेशन दे दीजिए। एक तो पहले स्टैंड क्लियर कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी चाहती क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राशि दी जाए या बेस्ट क्वालिटी शूज दी जाए? दोनों चीजों पे पहले स्टैंड क्लियर करिएगा और कुछ आपके सजेशन होंगे तो वो भी दीजिएगा, क्योंकि आलोक जी बोल रहे हैं कि सजेशन हम स्वीकार करेंगे। देखिए, हम चाहते हैं कि जो आदिवासी भाई बहन है, जो तेंदुपत्ता जो संग्राहक है, उनके हित के लिए काम हो। और जाहिर सी बात है, यदि आप डायरेक्ट राशि अगर उनके खाते में भेजते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम जंगल जाएंगे और हमारे लिए जो जूता चप्पल है वो कितना हमारे लिए एक सेफ्टी का काम करता है और हमको कैसे जूता और चप्पल पहनना है वो बहुत अच्छे से समझते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि कमीशन खोरी छोड़ दे तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट राशि उनके खाता में अगर डाल दिए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, ये लोग पारदर्शिता की बात करते, अरे इंसान तो बहुत दूर भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी खा रहे हैं। मुद्दे पे भी मत जाइए, अभी इधर आइए वंदना जी प्लीज, अभी इधर। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ना, वो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। मेरा बोलने का मतलब यही है सृष्टि जी कि भारतीय जनता पार्टी जितने अपने आप को दूध के धुले दिखाती है ना, आज जनता बहुत अच्छे से समझ रही कि जनता के प्रति इनका जवाबदेही कितना है। आप फिर बोलेंगे अभी जो नकली गाँव है, ये आज संभव हो पा रहा है, हाथ में हाथ पकड़ के बाहर निकाला गया है, क्या यही सरकार का दायित्व है? क्या यही सरकार का दायित्व है? आज बच्चों का जो पुस्तक कापी है, जो नकली गांव में जो इनकी सरकार ने जो कार्य किए हैं, वो कितना आप समझ सकते हैं कि इन सरकार की जो इंसानियत है कहाँ मर गई है।
तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ठीक ना, है। वो सिर्फ अपने जेब भरने के लिए, कमीशनखोरी के लिए ठीक है, ये काम आप करती है, अपने आपके अपने अपने जनता आरोप को है। कोई देखिए लेना उनने भी देना तमाम आरोप आप पे लगाए हैं, आपने भी तमाम आरोप लगाए हैं, ठीक है। लेकिन वंदना जी मुझे एक बात समझाइएगा, क्योंकि आप बोल रही हैं कि शूज की जगह राशि दे देनी चाहिए, ठीक है, आपका ये स्टैंड है, लेकिन महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, कई सारी महिलाएं भी जाती हैं उस दौरान, और महिलाओं का नेचर एक बहुत ही एडजस्टिंग नेचर होता है। मैं कहती हूँ कि अगर घर में बच्चे होते हैं और अगर राशि आती है उस दौरान, अगर आपको कोई इमरजेंसी जरूरत लग जाती है, आप उस पर पैसा खर्च कर देते हैं, ना कि आप अपने लिए फिर आप सोचोगे कि अरे हम शूज लें, ये लें। हम गरीब आदिवासियों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनकी जरूरतों की बात कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी और ज्यादा जो इमरजेंसी वाली चीजें होती हैं वो भी होती हैं शामिल उनकी जरूरतों में, तो वो उस पर कई बार अपने पैसे खर्च कर देते हैं। एडजस्टिंग नेचर होता है कि अरे बच्चों को ये चीज पहले दिलवा दो, ये कर दो, तो उस चक्कर में वो शूज को अवॉइड कर सकते हैं। इसीलिए आलोक जी कह रहे हैं कि शूज जरूरी है, इसीलिए हम जो उनके साइजेस हैं, उनकी जिस तरह से परिवार में अलग अलग लोग हैं, उन पूरे क्राइटेरिया को देखकर समझकर हम शूज देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सृष्टि जी, यदि महिलाओं की बात करें तो महिलाएं घर की मैनेजमेंट को इतना अच्छे से संभालती है, और महिलाओं के पास जो दूरदर्शिता होती है, उनको पता रहता है कि उनके परिवार को कब और किसकी कितनी आवश्यकता है, और उसके हिसाब से वो मैनेजमेंट करती है, जिसके कारण उसका घर और परिवार को संभाल करके बांध करके रखती है। यदि उसके नाम से, सूस के नाम से यदि पैसा भेजते हैं, तो यकीन मानिए कि उसके घर और परिवार की जो जरूरत है, कि उनको मालूम है कि मेरे घर परिवार सुरक्षित होकर के जंगल में जाकर के तेंदू पत्ता तोड़ेंगे और उससे हमारे घर में आवक बनी रहेगी, तो उस पैसे को किसी और जगह वो खर्चा करेंगे भी नहीं, क्योंकि महिलाएं जो होती है वो महिलाएं दूरदर्शिता ऐसा आप कह रही हैं वंदना जी, लेकिन आप कई बार गांव की उन गरीब महिलाओं से बातचीत कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि उनकी जो जरूरतें हैं। बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ, मैं बिल्कुल आपके बात से सहमत हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे करेगी नहीं, ऐसे करेगी कि नहीं। हाँ, वो आप उनकी मंशा पर सवाल उठा सकती हैं, उसकी फ्रीडम है आपको। तो वो डायरेक्ट कमीशन खोरी उनको नहीं मिलेगा ना, वो अपने नेताओं को लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे, इसी लोग डायरेक्ट पैसा वाले तो बात करेंगे नहीं, ये लोग बात करेंगे तो टेंडर घोटाला करेंगे, जो हाई कोर्ट ने डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के सरकार के गाल पर कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। बार बार टेंडर घोटाला का मामला कोर्ट में जाता है, छोटी छोटी जो बात है हाई कोर्ट में जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है बिल्कुल यहाँ पर फेलवर सरकार है, क्योंकि यहाँ पर उनसे संभल नहीं रही है। दिल्ली से जो ऑर्डर आता है उसके इशारे पर नाचते हैं, अपने दूरदर्शिता से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो जनता है परेशान। अच्छा, बेटा सजेशन क्या हो सकता है वंदना जी, क्योंकि सुझाव मांगे थे ना आलोक जी ने, देखिए सुझाव मांगे ना उन्होंने, तो सुझाव दीजिए, कुछ अच्छे सजेशंस दीजिए जिन पर काम कर सके। मैं वही बता रही हूँ सृष्टि जी, अगर आपको सुझाव लेना ही है ना, तो आप जा करके एक बार आप फीडबैक तो लीजिए, आप जा करके जो वहां पर वन कर्मचारी जो कार्य करते हैं, जो फील्ड में रहते हैं, आप उससे बात करिए कि क्या हम यदि उनको सेफ्टी शूज देते हैं, तो क्या वो जो आदिवासी भाई हैं, क्या उससे पहन करके चल करके जा करके तेंदू पत्ता तोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। आप फीडबैक लेंगे तो वहां पर बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको यदि देना है तो डायरेक्ट जारी है वंदना जी, उनके खाता पे पैसा 2008 से वो जारी है। जो तेंदूपत्ता जो संग्राहक है, उनको सेफ्टी के लिए आप जो जीवन बीमा होता था ना, उसके जीवन बीमा जो बीमा होता था इंश्योरेंस, उसको भी आपने खत्म कर दिए। आपको उस इंश्योरेंस को आपको चालू करना चाहिए, क्योंकि जंगल में जाने पर लगा कई तरह की घटनाएं उनके साथ होती है, लेकिन आपने एक तरफ बोलते हैं कि हम इतना बीमा का राशि को बंद वंदना जी थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, आलोक जी कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने इस संवेदनशीलता के साथ इस योजना को लाई, वो आदिवासी भाई बहन जो नंगे पांव जंगल में जाते थे, आज वो 12-12.5 लाख लोगों को जब हमने उस योजना को शुरू किया था, आज वो लाभान्वित हो रहे हैं, और आज उसी पारदर्शिता के साथ हम काम कर रहे हैं, और ये संभव पा रहा है। आप कोर्ट कचहरी पहुंच रहे हैं, आप न्यायालय के समक्ष पहुंच रहे हैं। देखिए, आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा साफ है, काम कर रहे हैं, तमाम चीजें आप कह रहे हैं आलोक जी, साफ तौर पर मैं एग्री कर रही हूँ, ठीक है, हो सकता है सरकार की मंशा साफ हो, लेकिन लाभ पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर हाईकोर्ट को इस पर रोक लगानी, इस पर इंटरफेयर करना पड़ा, यानी अनियमितता है, इससे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो आगे क्या रोड मैप रहेगा, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? एक छत्तीसगढ़ में आज जैम प्रक्रिया के तहत खरीदी हो रही है, और पूरे भारत में सभी राज्य जैम प्रक्रिया के तहत
5 वर्ष कांग्रेस के शासनकाल में जब अपनाने के लिए कहा गया था, अरे मेरा ये सवाल नहीं था। चलिए, हमारा समय का अभाव है, इसलिए आलोक जी रोकना चाहूंगी, लेकिन जो जवाब चाह रही थी वो मुझे जवाब नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरा ये सवाल है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिसकी वजह से जो लाभ आप पहुंचाना चाह रहे हैं, जो मंशा है आपकी, वो एक्चुअल में पहुंच सके। और मैं उम्मीद करती हूं कि जो सरकार की आगे की रणनीति होगी, रोड मैप होगी, वो इस ओर कारगर साबित होगी। इसी के साथ फिलहाल आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वंदना जी आपका बहुत धन्यवाद, आलोक जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए, तेंदुपत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और तेंदुपत्ता संग्राहकों को लेकर सरकार बार बार ये क्लैरिटी दे रही है। और हमने देखा है, पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही स्टैंड रखा कि हम उनके हित में काम कर रहे हैं और इसीलिए चरण पादुका वितरित योजना लाई गई, चरण पादुका वितरित करने का प्रयास किए गए। लेकिन अभी भी सवाल वही है, हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है, तो बड़ा सवाल है अब सरकार के आगे क्या कुछ रोड मैप होता, रणनीति होती है, इस पर नजर आएगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।